दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बिजली माफ़ी योजना के बारे में। बिजली माफ़ी क्या है? वास्तव में ये वन टाइम सेटलमेंट होता है। गवर्नमेंट आपको एक छूट देती है कि एक मुश्त में अगर आपका ज़्यादा बकाया है तो उसको पेमेंट कर दें तो आपको हम कुछ छूट देंगे। उसी को हम बोलते हैं ओटीएस रजिस्ट्रेशन या वन टाइम पेमेंट सेटलमेंट या बिजली माफ़ी योजना भी कह सकते हैं। उसमें हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें हमें कितनी छूट मिलेगी, ये भी हम पहले देखेंगे कि हमें छूट कितनी मिल रही है। वास्तव में हम रजिस्ट्रेशन करने तो जा रहे हैं लेकिन छूट कितनी मिल रही है, पहले हम इस चीज़ को जांचेंगे। उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको uppcl.online.com इस पे आना है या सीधा आपको अपने ब्राउजर में, जो आपका ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर हो, गूगल क्रोम है या कोई भी ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस ब्राउजर में आपको यहाँ सिंपली टाइप कर देना है अपने ब्राउजर में ओटीएस रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो आपको पहला ही पेज ये ओपन कर देगा ओटीएस रजिस्ट्रेशन का, और सीधा आपको उस पर क्लिक कर देना है वन टाइम सेटलमेंट वाले ऑप्शन पे। ये आपको ओटीएस की वेबसाइट पे ले आएगा। अब यहाँ आपको करना क्या है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आपका जो जिला लगता है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और डिस्कॉम नेम कुछ नहीं है, ये आपका जो विद्युत वितरक है या जो एजेंसी है। जैसे यूपी में लगभग हर एरिया में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का डिस्कॉम है, तो ये आप आपके जिला के हिसाब से खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया अपना, जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है, पहले उसके आप कुछ लेटर्स इंटर करेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब ये देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम और एमबीवीआर डिस्कॉम जो था मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको अपना खाता संख्या डालना है। खाता संख्या क्या होता है ये भी मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। खाता संख्या आपको कहाँ से मिलेगा, ये क्या चीज होती है। अब जैसे मैंने इस कैप्चा को फिल कर दिया, फिर चेक एलिजिबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये किसके नाम से है अकाउंट, कितना इसका अकाउंट नंबर है, क्या है कैटेगरी और कितना लोड है, सारी डिटेल्स यहाँ आ गई, और कितना बकाया है अब तक का ये भी यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद में जब आप इसको स्लाइड करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे जो इस बिल पे छूट मिलेगी वो 251 रुपए की छूट है। और यहाँ पे 262 रुपए, 4919 रुपए, ये क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। नीचे भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन फर्स्ट, ये ऑप्शन टू, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि किस ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, चाहे तो आप इंस्टॉलमेंट में किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपका ज्यादा बकाया है तो 3 और 6 दो इंस्टॉलमेंट का यहाँ ऑप्शन मिला है। इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अब होगा क्या, अगर मैं ओटीएस रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करता हूँ तो मुझे 251 रुपए की अपने मूल बिल पे, जो मेरा मूल बिल था, जो मेरा ओरिजिनल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे छूट मिलेगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, 251 रुपये छूट तब मिलेगी जब मैं पहले पंजीकरण करवाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा 2062 रुपये देकर। जब 2062 रुपये में पेमेंट कर दूंगा तो वो मेरे ओरिजिनल बिल में से उसको घटा दिया जाएगा 2062 रुपये। साथ ही साथ जो 251 रुपये की छूट मिली है, इस अमाउंट को भी जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो घटा दिया जाएगा। अब बाकी बच रहा अमाउंट 4919 रुपये है, इसको मुझे पेमेंट करना होगा। तो कुल मिला के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 2062 रुपये की, उसके बाद आपको 4919 रुपये पेमेंट करना होगा, जिसमें कि मेरे ओरिजिनल बिल में अगर मैं ऐसा करता हूँ ओटीएस के जरिए तो 251 रुपये की छूट मिलेगी। अब बात आती है अगली कि दूसरा ऑप्शन क्या है। मान लिया ये अमाउंट मेरा छोटा अमाउंट था, अगर यही पैसा आपका बड़ा होता तो आपको यहाँ गवर्नमेंट किस्तों में पेमेंट करने का ऑप्शन देती है। होगा क्या, 3 इंस्टॉलमेंट का आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरा जो कुल बकाया है उसमें अगर मैं 3 बार में पेमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, छूट मुझे केवल 215 रुपये की मिलेगी और उसके लिए मुझे 2062 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा तो 3 बार में करके 1652, 1652 और 1652 3 किस्तों में मुझे पेमेंट करना है। यही मैं 3 किस्तों में ना पेमेंट करके अगर मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा इसको बढ़ा लो 9 किस्तों में, तो मुझे केवल 179 रुपये की छूट मिलेगी बस। और 2062 का पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद 6 बार में 832 रुपये का करके पेमेंट कर सकता हूँ। ये है पूरा ओटीएस का माजरा। यही अगर बड़ा अमाउंट होता आपका, 10-50 हज़ार रुपये का होता, या आपका और ज्यादा अमाउंट होता प्रिंसिपल जो मेन मूल बिल है, तो हो सकता था मुझे और ज्यादा छूट मिलती, लेकिन मेरा अमाउंट जो है वो छोटा था, 6874 रुपये का, इसलिए छूट जो है वो मुझे कम मिली। एक चीज और ध्यान दें, 31 तारीख तक ही ये अभी जो है योजना चलाई जा रही है, 31/12/2023 तक के लिए। तो अगर आप में से कोई छूटा है तो उसको कर सकते हैं। अब मैंने जब लॉग इन कर लिया तो उसके बाद में फिर यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ बात आती है कि मुझे कहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या अकाउंट नंबर मिलेगा। तो अकाउंट नंबर आपका जो है ये आपके बिल पे ही लिखा होता है। आपका जो बिल होता है उसी अकाउंट पे आपका बिल पे लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ
कि आपको बिल नंबर या कहाँ पे वो मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर ही लिखा होता है, ये इसने प्रोफार्मा दिखा दी है, ये एक डेमो दिखाई है। यहाँ ऊपर जो होता है बिल, वहाँ डिस्कॉम का नेम लिखा होता है, और नीचे आएंगे तो अकाउंट आईडी नीचे यहाँ लिखी होती है, अकाउंट आईडी किसके नाम से, एड्रेस का, ये सारी चीजें नीचे लिखी होती है। इस पोजीशन पे आपको अपना अकाउंट नंबर मिल जाएगा। जब आप अपना अकाउंट नंबर ले लें तो उसके बाद में अगर आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन यूजर हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, आपको सीधा यहाँ जब आएंगे आप अपने लॉगिन वाले पेज पे तो यहाँ रजिस्टर ही है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, पूरा अपना डिस्कॉम आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अकाउंट नंबर जब आपने वहां से फाइंड आउट कर लिया, फिर आपको कोई एक बिल एट रैंडम जो आपके हाथ में बिल हो, उस बिल नंबर को फिल कर देना। उसके बाद कंटिन्यू कर देना। जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपकी बेसिक डिटेल जो है वो आपसे मांगेगा, आपका नाम हुआ, एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें मांग के आपसे एक पासवर्ड बनवाएगा। उस पासवर्ड को बना लें। जब आप ये डिटेल कर लेते हैं तो फिर से आपको यहाँ लॉग इन करना होगा। अब लॉग इन करने के लिए क्या होगा, अपना डिस्कॉम नेम जो है जो आपके बिल पे लिखा हुआ है, उसके बाद में अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीजें फिल करके और फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके ये अब मेन अकाउंट में लॉगिन करवा देगा आपको। और यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके, चाहे आप वन टाइम में एक बार में ही करना चाहते हैं या किस्तों में करना चाहते हैं, उस विकल्प को, अगर किस्तों में करना होता तो यहाँ जिस मोड में आप करना चाहते हैं, जिस किस्त के बारे में, उसको यहाँ क्लिक कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो पहले ही आपको सबमिट ऑप्शन जब आप क्लिक करना चाहेंगे तो यहाँ पे पहले ही आपको अर्निंग दे देगा कि 2062 की अमाउंट आपको पेमेंट करनी है ओटीएस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे तो यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जब सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये ध्यान रखें कि अभी ये आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 2062 की रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद में आपका बचा हुआ अमाउंट जो है वो पेमेंट होगा। अब सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब बहुत सारे पेमेंट का मोड यहाँ मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई, क्यूआर, फोन पे, जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसका मोड खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल क्यूआर कोड आ गया तो क्यूआर पे या यूपीआई के थ्रू आप यूपीआई फिल कर सकते हैं, फोन पे के थ्रू फोन पे नंबर फिल करके अपना मेक पेमेंट क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है पेमेंट, आपका रजिस्ट्रेशन के बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसको आप चैनल पे देख सकते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको जानकारियां दी ये आपको समझ में आई होंगी कि ओटीएस क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी डिटेल आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये डिटेल तो थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक देना, साथ ही ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।